खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS पेंशन धारकों को PM का बड़ा ऐलान, सभी पेंशन धारकों के खाते में जमा किया जाएगा पेंशन। और EPFO करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपये। कर्मचारी होंगे 1 करोड़ रुपए के फंड के रिटायर हो जाने से। EPS 95 पेंशन पर बढ़ोतरी, 7,500 प्लस DA का नया अपडेट भी आ चुका है कि जल्दी आपको पेंशन मिलेगी। EPFO करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपये। EPFO के 21,000 रुपये करने से EPS 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के ग्राहकों को योगदान की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फाइनेंशियल स्कूल रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर विचार करते हुए कहा कि पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश भी दे दिया कि नई सूची जारी कर दी जाएगी। और PM ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। EPFO करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपये। कर्मचारी होंगे जैसे माला माल बताया जा रहा है कि वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की जाएगी। तो चलिए जानते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में ताजा जानकारी, जो भविष्य निधि संगठन के वेतन सीमा पर क्या क्या नया अपडेट दिया है। और तो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी पर बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन वेतन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। 78 लाख पेंशन धारकों को बड़ी सौगात मिली और सरकार ने 4 बड़ी घोषणा भी करी है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। EPFO मौजूदा स्थान जैसे प्रणाली वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है तो उस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम लागू होते। कर्मचारी नियोक्ता दोनों ही उसके वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता योगदान के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और शेष 3.67% भविष्य निधि में जाता है। तो इसी प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए किसी भी कर्मचारी का जैसे 15,000 रुपये प्रति माह तो उसे EPF खाते में कर्मचारी योगदान 18,000 रुपये होगा। नियोक्ता का योगदान 550.50 होगा। तो जबकि कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 1,02,49,000 रुपये का योगदान दिया जाएगा। पेंशन बढ़ोतरी पर अब तत्काल आदेश भी आ चुका है कि सरकार इस पर EPS 95 पेंशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और वित्त मंत्रालय ने पेंशन प्रस्ताव को पास भी कर दिया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, सरकार योजना के अनुसार वेतन सीमा को 21,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योगदान में निवेश बढ़ जाएगा। तो कर्मचारी का योगदान भी 2520 होने वाला है और EPF योगदान 770.70 होगा। कर्मचारी पेंशन योजना में 1,74,030.30 हो जाएगा। इस प्रकार जो ब्याज और बढ़ी हुई आय, यदि कर्मचारी 23 वर्ष की उम्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत मासिक 15,000 रुपये की आय से निवेश शुरू करता है तो 35 वर्षों तक जारी रखता है तो वो 71.55 लाख प्राप्त कर सकता है, जिसमें 8.25% की दर से गणना की गई है। 60.84 लाख की चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 किया जाएगा, संभावित है कि 1 करोड़ हो सकती है। ब्याज के रूप में 85 लाख शामिल होंगे। इस प्रकार वेतन वृद्धि के साथ कर्मचारी अतिरिक्त EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी सरकार EPS 95 पेंशन को बढ़ोतरी करने जा रही है, जो 7,500 प्लस DA की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो 7,500 प्लस DA मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब पेंशन में वृद्धि होगी और 7,500 रुपये आपको मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के पेंशन भोगी है, न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 होगी। पेंशन 1995 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर भी सामने आ रही है। सरकार पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई और अंतिम चरण तक बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव भी पास हो चुका है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला भी लिया गया है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% की वृद्धि की संभावना तो बताई जा रही है कि जैसे 7,500 रुपये मिलेंगे,
इसके तहत कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना, जिसमें नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट पर बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 कब तक हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। शुरू से अंत तक बने रहे हमारे वीडियो में, आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की जैसे अंतिम सैलरी 15,000 रुपये थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिसमें उसे 15,000 मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। 7,500 प्लस डीए। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी भी कर दी, जो 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी को बताई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में अलग अलग से उनको लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000 और 7,000 और 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक का पेंशन का लाभ मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, जिस पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम भी जारी किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जिससे 2003, 2005 और 2010 के रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है कि पेंशन में 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन आपको 7,500 पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार आपकी पेंशन को बढ़ाने की हो रही है तैयारी। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जागी। बताई जा रही है कि जल्दी पेंशन धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कई लंबे वक्त से वो मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उनको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो ईपीएस 95 के बारे में बता रहे हैं, जो मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।